तो पीछे वीर कुंवर सिंह हमारा पाठ हो चुका है, लेकिन मैं उसके प्रश्न उत्तर एक बार दोबारा डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, विद योर हेल्प, तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सबको, लेकिन प्लीज शोर नहीं करेंगे आप, शोर नहीं करेंगे आप। मैं अलाउ करती हूँ, जिसे मैं आवाज दूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा बस। तो पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ठीक है, जैस्मित आप बताएंगे बेटे कौन कौन सी विशेषताएं उनकी वीर कुंवर सिंह की बताई गई हैं? शायद मैंने आपको कहा था कि वीर कुंवर सिंह की वो ही जो क्वेश्चन नंबर 4 में विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। जैस्मित अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। जैस्मीत, नॉट एबल टू अनम्यूट, ओके। तो देन सव्या, सव्या बेटा कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? हम 4-5 विशेषताएं लिखेंगे और लाइन में लिखते जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2। सव्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बोलो। वीर कुंवर सिंह की, यस मैम, वीर कुंवर सिंह की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे वे युद्ध भूमि में पूरी तरह से कुशल थे, बूढ़ा होने पर भी उनके अंदर साहस और वीरता की कमी नहीं थी, उनसे अंग्रेज डरते थे, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए, वीर कुंवर सिंह अत्यंत उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। ओके ओके ओके, आपने तो बड़ा हाई फाई लिख दिया, हम इसे सिंपल लिख सकते हैं। वे बहुत साहसी थे, वे बहुत उदार थे, वह स्वाभिमानी थे। ठीक है, इतने बुजुर्ग होने पर भी, इतने बूढ़े होने पर भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। 4 अगर विशेषताएं लिख पाओ तो इट इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? हाँ कार्तिक, कौन कौन से कामों में मजा आता था उसे? I permitted you to unmute. यस मैम। हाँ मैम एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। वीर कुंवर सिंह का मन बचपन में पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। जी हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली, क्योंकि जो काम हम बचपन में करते हैं हमें उसकी आदत पूरी जिंदगी पड़ जाती है। हाँ जी, ठीक है बेटे, ठीक है, जो काम हम बचपन से करते हैं उनकी आदत पड़ जाती है, और बचपन में किए हुए काम हमेशा हमारी सफलता में सहायता करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव, हाँ अब जैस्मीत आपको परमिशन दे रही हूँ, चलिए। यस मैम। मैम आई एम ऑडिबल? हाँ बेटा, बिल्कुल 100% ऑडिबल है आप। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं। उन्होंने बनाए जाते थे, पाठशालाएं जसमीत बनाए जाते थे। यस मैम। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान भी थे। बिल्कुल, तीनों पॉइंट बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड रिटर्न। तीनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सिंपल लिखे हैं आपने, और तीनों ही पॉइंट लिखने हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ में किन प्रसंगों को से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? ओके, तो गौरीश, गौरीश स्वाभिमानी, स्वाभिमानी में क्या लिखा है गौरीश? यस मैम। मैम स्वाभिमानी में मैंने ये लिखा है कि पैसा ना होने पर भी वो अनेक दान करते थे, और संवेदनशील, और मैम जस्ट अ मिनट, और बहुत ही सामाजिक कार्य करते थे। नहीं, स्वाभिमानी में बूढ़े होकर भी अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। स्वाभिमानी थे मतलब बूढ़े हो गए, फिर भी युद्ध में अंग्रेजों के आगे हार नहीं मानी, अपने घुटने नहीं टेके, बहुत स्वाभिमान था।
यस मैम, मैम आपने लाइक ये ऐसे लिखवाया था कि पैसा ना हाँ, होने आई पर भी नो। वो दान पुण्य के कार्य करते थे। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, पैसा ना होने पर भी दान पुण्य के कार्य करते थे। ये उदारता हो जाती है। स्वाभिमान तो ये है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। ओके ठीक है, स्वाभिमान, वो उसे उदारता में शामिल कर लो बेटे, उसे उदारता में रहने दो। स्वाभिमान में आ जाएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं अंग्रेजों के आगे हिम्मत नहीं हारूंगा। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा डिस्कस कर रही थी। साहसी थे वो ही हाथ काटने वाली, उदार थे मतलब Yes, इतना ma'am. कुछ बनवाया जो अभी जैस्मीत ने बताया, है ना, वो सारे आएंगे उदार में। मतलब पैसा नहीं है फिर भी गरीबों की मदद करते हैं, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं करते, वो सारा उसमें आ जाएगा उदारता में। मतलब पाठशालाएं बनवाई, मकतब भी बनवाए, पीने की पानी के बनवाया, वो सारा उसमें आएगा। ठीक है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेलों का उपयोग किस रूप में किया? वीर कुंवर सिंह ने मेलों का उपयोग गुप्त सभाएं, मीटिंगें करने के लिए किया, है ना, क्योंकि शोरगुल में लोग अपने मनोरंजन में व्यस्त होते हैं, तो उन्हें ये स्थान अच्छा लगा कि यहाँ पे आराम से मीटिंग हो सकती है, किसी को भी शक नहीं होगा। लिख लो ये लाइन, किसी को भी शक नहीं होगा, किसी को भी संदेह नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, संदेह नहीं होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद, अच्छा एक बात और बेटे मुझे बता दीजिए, ग्रामर का आपका क्या क्या रह गया हुआ है, ताकि नेक्स्ट पोएम शुरू करूं मैं। प्राइवेची हो गए बेटे हमारे? नहीं हुए? गौरीश, गौरीश आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्राइवेची रहते हैं, मुहावरे रहते हैं, क्रिया रहता है, कारक रहता है, ठीक है, बाकी Yes, हो गए ma'am. हैं सब कुछ। ठीक है, Yes, मेरे ma'am. पास इसका मतलब ठीक मार्क किया हुआ है, जो जो रहता है वो रहता है। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पोएम, लुक एट द पोएम, Okay. 20th पोएम, विप्लव, विप्लव गायन, विप्लव प आधा है, विप्लव गायन। विप्लव गायन इज अ टफेस्ट पोएम, मैं कहूंगी मुश्किल पोएम, बहुत मुश्किल पोएम। देखते हैं पढ़ के कुछ समझ आता है इसका, लेट मी सी। हाँ देखते हैं, विप्लव गायन कि विप्लव, विप्लव, विप्लव नहीं है, प पूरा नहीं है, प्लीज माइंड इट, विप्लव। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर अंतरतर से, कन कन में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। किसी को कोई एक लाइन भी समझ में आई हो तो मुझे बताना प्लीज। कवि क्या कहना चाहता है, किसी को कुछ पल्ले पड़ा हो, समझ में आया हो तो प्लीज यू कैन एक्सप्लेन मी। नो, नॉट एट ऑल। तो नीचे वाला हिस्सा पढ़ते हैं पहले। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया?
है ना, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो देखते हैं विप्लव का मतलब क्या है। मैं पीछे देख रही हूं, पीछे भी कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ इसका, नो मीनिंग इज गिवन देयर। मैंने कहा आपको कि सबसे टफ कविता है। हरमीत कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? हरमीत? मैम आई थिंक यस मैम आई थिंक विप्लव का मतलब कठिन है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल? हाँ आप ठीक है, बोलिए। मैम कठिन है। हाँ कविता कठिन है, कविता कठिन है, पर हमें समझनी तो होगी ना। तो हमें इसे समझने के लिए इसे 4-5 सेंटेंसेस में समेटना होगा, हमें कुछ सेंटेंसेस में इसे समेटना होगा, ठीक है। तो देखिए विप्लव गायन, इसमें इतना तो समझ में आया कि कवि कवि कुछ गा रहा है और आग लगने की बात कर रहा है कवि, है ना। देखिए सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, मतलब मैं जो बोलूंगा, जो गाऊंगा, वो चिंगारियों भरा होगा। चिंगारियां, चिंगारी मतलब गुस्से भरा होगा, विद्रोह करने को तैयार हूं मैं, जैसे आग पिक्चर में भी दिखाई गई है कि आग। फिर वो कहता है टूटी है मिजराबे, मतलब सारी जो वीणा की वो तान है ना जिससे मैं बोल रहा हूँ, वो भी टूट गई है, मेरे हाथ भी जख्मी हो गए हैं, ठीक है। मेरे मेरे से गाया भी नहीं जा रहा है ना, और मैं बहुत परेशान हूँ, चारों तरफ से आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, है ना, और मैं गुस्से में गीत गा रहा हूँ, और रोम रोम में यही स्वर फैला हुआ है। यानी मुझे लगता है कवि कह रहा है कि ये जो आजकल माहौल चल रहा है, हर तरफ झगड़े का, लड़ाई का, परेशानी का, है ना, इससे हर व्यक्ति हमेशा बुरा बोलता है, गुस्सा, क्रोध, उफान, है ना, चिड़चिड़ाहट, ये सारी नजर आ रही है इस वातावरण में। उसके लिए हमें कुछ तो इलाज करना होगा। और वो कवि कहता है कि मैं जिंदगी के सारे अच्छे बुरे क्षण देख आया हूँ, अच्छी बुरी बातें देख आया हूँ, मैं सब कुछ देख आया हूँ, अब तो केवल केवल नाश होगा, बर्बादी होगी, है ना, परिवर्तन होगा, चेंज होगा सब कुछ। दिस इज इन दिस पोएम। मैं आपको आज तो नहीं बच्चे, कल इसका सेंट्रल आइडिया पहले लिखवाऊंगी, ताकि आपको 5-6 पंक्तियों में इस कविता को समेट दिया जाए, आपको 5-6 लाइनों में इस कविता को समेट दिया जाए, ताकि आपको ढंग से कविता समझ भी आए और मैं समझा भी सकूं, ठीक है। तो कल डेफिनेटली वी विल डू दिस पोएम विप्लव गायन, ओके। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, हिलोर होता है लहरें, एक लहर इधर से आए, एक लहर इधर से आए, सावधान, कवि कहता है सावधान, मेरे गुड्डी गुड्डी गीत नहीं निकलने मेरी कविता से, जो हो रहा है ना मैं वही वर्णन करूंगा, चिंगारियां बोल उगलूंगा, मतलब गुस्सा है, क्रोध है, सब कुछ अपसेट है, तो मैं वैसा ही बोलूंगा। और मेरी तो जिससे गीत बोलूंगा ना, वो भी मिजराबे भी टूट गई हैं, यानी वीणा की जो तार थी वो भी टूट गई है, और मेरे हाथ भी जख्मी है, मेरा गला भी रुका हुआ है, तो सोचो कैसा गीत गाऊंगा मैं। आग लगेगी क्षण में हर तल में, अब शुद्ध युद्ध होगा, चारों तरफ आग लगी हुई है, हाहाकार मची हुई है, अब तो युद्ध होगा, झाड़ और झाखड़ दग्ध है, चारों तरफ की आंधियां भी वैसी ही हैं, बुरा हाल है चारों तरफ, ठीक है। और ऐसा ही वातावरण रहने वाला है, रोम रोम में परेशानी ही परेशानी है। तो इसका हम कल पहले 5-6 पंक्तियां लिखेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। टिल देन मुझे लगता है आज अभी अगर कुछ समय है तो ग्रामर का एक टॉपिक कर लिया जाए साथ में, है समय अभी, टिल वी आर हैविंग 5 मिनट है बस, 5 मिनट्स। तो मुहावरे देखे जाएं, 46 to 60 हैं मुहावरे, देखिए, ओपन योर
पेज नंबर बताइए अगर खोल सके तो। निकल आया बेटा, निकल आया पेज। पेज नंबर है बच्चे 171, 171 वहां पे 46 to 60, 46 से लेके 60 तक 171, 172 पे है 171। ताड़ लेना 46, ताड़ लेना मतलब पहचान लेना। मैंने ताड़ लिया, कौन बच्चा काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ओके, ताड़ लेना मीन्स पहचान लेना, अनुमान लगा लेना। अध्यापक तो पहले ही ताड़ लेते हैं किस बच्चे के अंक अच्छे आएंगे। ओके, कन्नी काटना, बच के भाग जाना ना। जैसे ही अध्यापक ने हॉलीडेज होमवर्क के बारे में पूछा वो तो कन्नी काट के भाग गया है ना, बचकर निकल जाना। रोहन आजकल ना जाने क्यों मुझसे कन्नी काटने लगा है। कलंक लगना, एक बार कलंक लग जाए ना कि ये बच्चा काम नहीं कर सकता तो उस कलंक को मिटाना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने व्यक्तित्व पे कलंक ही नहीं लगने देना चाहिए। दिल पसीजना, दया आ जानी, उसके जख्म देखकर मेरा तो दिल पसीज गया। ओके, आंख का तारा होना, हर बच्चा अपने माँ बाप की आंख का तारा होता है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। जहर उगलना, बुरी बातें कहना, ईर्ष्यापूर्ण बातें कहना लिखा हुआ है यहाँ पे। आप जहर उगलना, बुरी बातें कहना। हमें किसी के प्रति जहर नहीं उगलना चाहिए, किसी के प्रति हमें जहर नहीं उगलना चाहिए। पलके भारी होना, नींद आना, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैडम ने उठा के बिठा दिया और पढ़ाने लगे हुए हैं, बहुत बच्चों की पलके भारी होंगी कि हाय हाय कैसे रजाई में छुप के बैठ जाओ घर में जो बैठे हो। ओके, पलके भारी होना। कानाफूसी करना, अरे इतनी दूर दूर बैठे हो कानाफूसी कैसे करोगे। कानाफूसी करना होता है कान में बात करना, वो तो क्लास में जब बैठे होते हैं ना तब आप कानाफूसी करते हो। स्लो स्लो दूसरे दोस्तों से इशारों में बातें करते हो, पेन ले ले, पेंसिल ले ले, तू इधर देख तू उधर देख, है ना। चुटकी सी धीरे से चुटकी काटते हो अपने फ्रेंड को पास में कि इधर देख मैडम वाल देखी जाना है। ओके, कानाफूसी करना। कानाफूसी मतलब कान में फुसफुसाना। देन ईंट का जवाब, ईंट, ईंट से ईंट बजाना, किसी ने ईंट मारी उसकी ईंट के साथ ईंट में मतलब बराबर का हमले का जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। देन है छक्के छुड़ा देना, हरा देना, है ना। आजकल तो भारत के अपने ही गेमों में छक्के छूट जाते हैं, किसी की क्या छुड़ाएगा। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना मुझे। तो हमारे स्कूल की टीम ने दूसरे स्कूल की टीम के छक्के छुड़ा दिए। टका सा जवाब देना, आजकल बच्चे अध्यापक के सामने टका सा जवाब देते हैं ना, साफ मना कर देते हैं, नहीं मैम हमसे नहीं होना ये, हम नहीं कर सकते। टका सा जवाब देना। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलाना, हवा से बातें। वो साइकिल थोड़ा चलाता है हवा से बातें करता है। ओ सॉरी सॉरी, आप सहमत में हो गए। आप स्कूटर थोड़ा चलाते हो हवा से बातें करते हो, तभी पापा मम्मा मना करते हैं स्कूटर नहीं लेके जाना, तो बहुत तेज चलाता है। पाँव उखड़ना, पाँव उखड़ना होता है मैदान छोड़कर भागना। जब झांसी की रानी का घोड़ा अटक गया ना तो उसके पाँव उखड़ गए। ठीक है। मनमोहना, 7th क्लास सब टीचर्स का मन मोह लेती है। इतना अनुशासन में रहती है ना 7th कि सबका मन मोह लेती है। सिर्फ और सिर्फ 10-12 डिफॉल्टर ही मिलते हैं बस टीचर को। मन मोह लेते हो आप लोग, बहुत अच्छे हो आप लोग। हाँ अच्छे हो ना, कि आपको लग रहा है मैडम मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छे हो, अच्छे हो बच्चे, अच्छे हो। आपकी ही ऐसी क्लास है जिसमें 8-10 बच्चों के कैमरा ऑन होते हैं, अदरवाइज बाकी क्लासेस तो ऐसे ही हैं। ठीक है, आपकी क्लास बहुत अच्छी क्लास है। आई लव योर क्लास। कार्तिक कहाँ गायब हो गया मुहावरे करते वक्त? कार्तिक चड्डा, सारंग क्या हो गया? इतना हो मैडम, झूठ बोल रहे हो, हमारी क्लास अच्छी तो है ही नहीं। अच्छी है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। आई लव योर क्लास, वेरी वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, है ना। बहुत अच्छी क्लास है बच्चे, और अच्छे बच्चे अच्छे ही बन के रहना चाहिए बेटा। पढ़ाई के साथ
अगर अच्छे मैनर्स नहीं सीखे ना बच्चे, तो पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में फर्क क्या होगा? पुत्र, एक चाय की दुकान पे काम करने वाला और आप में अंतर कहाँ से पता चलेगा? एक तो ड्रेसिंग सेंस से पता चलेगा कि आपके कपड़े अच्छे होंगे, उसके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, है ना। किसी को ना बताया जाए और कहा जाए कि दोनों में रेक्टिफाई करो कि कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है, एक तो आपको कपड़ों से पता चलेगा, और दूसरी पहचान कहाँ से होगी? जैसे ही आप मुंह से कुछ बोलेंगे पता चल जाएगा। यानी हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे पढ़े लिखे होने की, अक्लमंद होने की पहचान होते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, है ना। देखिए, मम्मा ने आवाज दी आपको, है ना, आपने कहा हाँ, ये भी आवाज का जवाब है। आपने कहा हाँ जी, ये भी आवाज का जवाब है। तो वो जो जी साथ में लगाया ना बेटा, दैट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। मम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ना, मम्मा को हाँ भी सुनाई दे गया और हाँ जी भी सुनाई दे गया। जो हाँ जी शब्द है ना बेटे, वो आपके व्यक्तित्व को सुधारता है। ठीक है, मम्मा ने आवाज दी आपको आपके नाम से, आपने कह दिया जी आया जी, 2 बार जी लगा दिया, आपका व्यक्तित्व और निखर गया। जितना अच्छा बोलोगे बेटा, जितनी मधुर वाणी में बोलोगे, उतना आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आपके अपनी पर्सनैलिटी के लिए है। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। आप किसी को जी करके बोल रहे हैं ना, तो आई एम वेरी मच श्योर आपको कोई तू करके बुला ही नहीं सकता। आप अगर जी करके बोल रहे हैं, कोई कितनी बार तू कह लेगा, वो कहेगा नहीं यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ बोलना चाहिए, ये तो बड़ा मिठा है, ये तो वधिया बोलता है यार, इन्हों नहीं कुछ कहना। ठीक है, तो प्यार से किसी का दिल जीतना इज अ बिगेस्ट डील। हाँ, और स्पेशली फॉर बॉयज, स्पेशली फॉर बॉयज, स्पेशली फॉर बॉयज, गर्ल्स नहीं, नो 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 डिफरेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज। गर्ल्स के लिए भी, बॉयज में थोड़ा सा गुस्सा एग्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए कह रही हूँ स्पेशली फॉर बॉयज, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स के लिए भी मीठा बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉयज के लिए। बॉयज के लिए गुस्सा काबू करना, गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है ना, आपको आता है कि नहीं? कौन मेरे मेरे साथ सहमत है कि गुस्सा आता है? आता है, आता है ना, हाँ आता है, आता है, आता है, आता है। तो गुस्सा नहीं करना। हाँ, गुस्से को थोड़ा सा, जब गुस्सा आता है ना, ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, अंगूठा अंदर, ओहो रुक के ठहर, रुक 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 2 मिनट रुक, 10 काउंट करो। अरे किसी पे भी नहीं आना चाहिए ना, 10 काउंट करो ना मुट्ठी बंद करके, कंट्रोल कंट्रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करूंगा गुस्सा, गुस्सा छो मंतर। थोड़ी देर होल्ड कर लो अपने जवाब को कि मैं इस बंदे को जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ी देर, आधा घंटा रुक के। तो आधे घंटे में सिचुएशन कुछ की कुछ होगी बच्चे, आप वैसा जवाब दे ही नहीं सकते। हाँ, सक्षम और समर्थ एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि हम तो आपस में लड़ते ही हैं। हाँ, गुड, चलो गुड बाय, टेक केयर।